नमस्कार दोस्तों। आज अपने फेसबुक पे लाइव हुए हैं, जिसका मुख्य कारण है जो झारखंड के धनबाद में खास करके जो कोयले का जो अवैध कारोबार चल रहा है उसको लेकर, और पिछले कई महीनों से इस अवैध धंधे के पीछे मैं लगा हूँ। और ज़िले के जो उस कोयले से संबंधित जो अधिकारी हैं और जो ज़िला प्रशासन है, उन्हें भी मैंने कई बार लेटर देकर इस विषय पर कंप्लेन किया है। अब बात करते हैं अवैध डिपो की। जो धनबाद के स्टेशन से आप उतरते हैं तो धनबाद की पहचान शुरुआत में देखिएगा कोयला चोरों से ही होगा, क्योंकि इनका जो संख्या है आपको हर गली मोहल्ला में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इन लोगों को पूरा छूट है। और समाज भी ऐसे ही बनाया जा रहा है कि कुछ सही धंधा करने के बजाय लोग कोयला चोरी में ज़्यादातर सम्मिलित हो रहे हैं। आज धनबाद में खुले तौर पे अवैध डिपो चल रहा है। अगर आप उस डिपो में जाएंगे तो कहा जाएगा वहाँ की जिला के हर अधिकारी को मैनेज कर लिया गया है। तो जिला का कौन सा ऐसा अधिकारी है जो इस धंधे में मैनेज है? तो ये तो पहले जिला प्रशासन और राज्य सरकार के लिए जांच का विषय है, और करना भी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के भविष्य का सवाल है। अभी हाल फिलहाल में मैं तोपचाची गया था और एक थाने से मुझे फ़ोन आया था कि आपके क्षेत्र में 2 गाड़ी पकड़ा हुआ हम लोग के थाने में। तो तोपचाची मानटाण के एड्रेस पे उस डिपो में मैं गया तो डिपो में जितने भी लोग थे, गाड़ी भी लगा हुआ था, तो छोड़ के वहाँ पे सब कोई भाग गए। 50 से 60 की संख्या में थे। मैंने वहाँ के थाने को सूचना दिया कि ऐसा ऐसा यहाँ पर है, और थाने से कुछ लोग आए हुए हैं वेरिफिकेशन के लिए। जैसे गाड़ी कहीं भी पकड़ा जाता है तो ड्राइवर को लेकर कहाँ से कोयला लाए हैं, मतलब वेरिफिकेशन के लिए लेकर लोग जाते हैं। तो 2.5 घंटा में वहाँ पे था, और ज़िले के हर अधिकारी को मैंने इस बात का सूचना दिया कि गाड़ी वहाँ पे अवेलेबल है और डिपो में कोयला भी अवेलेबल है, और आकर यहाँ पे आप अपना जो प्रक्रिया है वो करिए। 2.5 से 3 घंटा इंतज़ार किया। लास्ट में जब देखा कि शाम हो गया तो वहाँ से मैं वापस चला आया। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी हम लोग क्या खानुडी पंचायत में एक डिपो चल रहा है। वो डिपो किसका है, ये जिम्मेदारी किसका है कि वो डिपो मतलब अवैध रूप से चलवा रहा है? खुले तौर पे देखिएगा कि क्या कहते हैं उसको, पिकअप वैन से वहाँ पे कोयला जाता है। आज के रेट में जो साइकिल से भी लोग कोयला लेकर जा रहे हैं, तो उन गरीब लोगों का भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, कोयला चोरी में संलिप्त करवा रहे हैं सबको। आज मेंटेलिटी सबका ये हो गया है धनबाद में कि कुछ अच्छा काम तो ढंग का, अवैध का मतलब जो अवैध चीज़ है वो मतलब रास्ता ही नहीं बचा है। लेकिन अवैध का हर तरीके से रास्ता है। लोग अवैध काम पर ज़्यादा जोर डाल रहे हैं आज के डेट में। और दूसरा सबसे जो बड़ा चीज़ है वो है अवैध माइंस। आप चले जाइए टुंडो 10 नंबर, वहाँ अवैध माइंस चल रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले का एक सूचना था कि अंगार पर बंद खदान है अम्बे माइनिंग का, वहाँ पे कुछ लोग मतलब दब गए। और बंगाल से मजदूर मंगाया जा रहा है वहाँ पे माइनिंग कराने के लिए। कल मैंने ग्रामीण एसपी को भी सूचना दिया था कि बाहर से कुछ लोग आए हैं, और वो पंजाबी मोहल्ला के आगे दुर्गा मंडप है, वहाँ पे सामुदायिक भवन है, उसी में लोग ठहरे हुए हैं। तो कतरास थाना भी वहाँ पे पहुंची, और कतरास थाना जो चोर है उसी से जाके पूछ रहे हैं लोग कि यहाँ पे कोई बंगाल से लोग आए हुए हैं।
तब तक तो हमको लगता है कि सारे लोग वहाँ से भाग गए। फिर आज सुबह वहाँ पर आए तो मेरे एक मित्र ने एसडीओ साहब से इसकी सूचना मतलब शिकायत किया, और एसडीओ साहब ने सीओ साहब को बोला कि इसको जाकर जांच करिए। लेकिन हमको ऐसा यकीन है कि कभी भी इस तरीके का जो गतिविधि है आज के डेट में, जो हम लोग के डिपार्टमेंट धनबाद जिला में जो डिपार्टमेंट है, जो वरीय डिपार्टमेंट, तो उससे कोई कार्रवाई का हम लोग उम्मीद खो चुके हैं। चूँकि पिछला 6 महीना से हम इसमें लगे हुए हैं कि जो अवैध डिपो चल रहा है, माइंस चल रहा है, लिंकेज चल रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाए हुए हैं। तीसरा है लिंकेज, जो सही का नाम पे मतलब गलत हो रहा है। आपको बता दें कि भारत कोकिंग कोल द्वारा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बीसीसीएल द्वारा रियायती दर पे विभिन्न फैक्ट्रियों को कोयला उपलब्ध कराने का प्रावधान दिया गया है, जिसे लोग लिंकेज और एफएसए के नाम पे भी जानते हैं। करीबन 100 से ऊपर कंपनी है जो बीसीसीएल एरिया 1 से लेकर 4 तक में पार्टनरशिप किए मतलब पार्टिसिपेट किए हुए हैं और कोयला उठाते हैं। कई लोग जो धनबाद के भी जो भट्ठेदार हैं, मतलब जो फैक्ट्री चलाते हैं, उन लोग भी चला रहे हैं। अब कहा जाए कि 80% जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं उनको फैक्ट्री से कोयला मतलब फैक्ट्री के लिए जो कोयला लेकर जा रहे हैं वो सरकार उनको छूट के तौर पे देता है कि फैक्ट्री चलेगा और अगल बगल के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। अब जो अवैध धंधेबाज हैं, कई लोग क्या किए हैं कि डिपो का मतलब पेपर का जो है वो फैक्ट्री का पेपर का लीज पे ले लिया गया है और उस कोयला को डेहरी बनारस मंडी में बेचा जा रहा है। कई गाड़ियों पर मैंने केस भी करवाया। अभी हाल फिलहाल में एक कंपनी था त्रिमूल बालाजी, जो श्री राम भट्टा में जो खाली कर रहा था, उसके ऊपर भी केस गोविंदपुर में हुआ और आगे कई थाना में भी गाड़ी पकड़ाया, जिसका सूचना हम यहाँ से दिए कि गाड़ी मंडी जा रहा है। और रामगढ़ में भी फैक्ट्री है, रामगढ़ के नाम से पेपर ले लिए हैं। अब उनको बोकारो होकर जाना है, जाते हैं लोग तोपचाची होते हुए कि हम बगोदर से रामगढ़ घुस जाएंगे, हजारीबाग होते हुए जाएंगे और उसी का फ़ायदा उठाकर रोड पर पेपर जो है चेंज करके डिपो का पेपर लगाकर वो बाहर मंडी में बेच देते हैं। अब ये जो लिंकेज का काम है, ये लिंकेज का ज़्यादातर जो काम एरिया 1 से लेकर 4 तक है वो विधायक ढुलू महतो जी के द्वारा उठाया जाता है, उनके आदमियों के द्वारा उठाया जाता है। और बीसीसीएल को कई बार मैंने इस बात की सूचना दिया है कि इस तरह का अवैध धंधा जो है चल रहा है, जो बंद डिपो है, बंद फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री को जांच करके ही कोयला दें। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी 3 दिन पहले मैं डीएमओ साहब को भी जाकर ये लेटर दिया और सारा मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको दिया, तो डीएमओ साहब ने भी आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई करेंगे और उनके ऊपर विश्वास है कि वो आगे चलकर कार्रवाई करेंगे। अभी एक मैटर आया था बलियापुर में, जो गाड़ी पकड़ाया 10 जेएसएमडीसी का गाड़ी है, वो झारखंड सरकार के अधीन में कंपनी है, जिसको झारखंड के अंदर में जो फैक्ट्री चलता है, जो 500 टन से कम डीओ लेता है, उसको कोयला देना है। अब ये कोयला निमिया घाट थाना में इसका 2 गाड़ी मैंने पकड़वाया था। दोनों गाड़ी पे केस हुआ। गाड़ी हजारीबाग का था, तो गाड़ी के ड्राइवर को हम लोग बोले कि कोयला कहाँ से लाए हो, तो बोले कि ये कोयला हम गोविंदपुर के डिपो से लोड किए हैं। तो बोले कि इसका माइनिंग कहाँ है। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि बिना माइनिंग का रोड पे जो है कच्चा कोयला यहाँ जाता है और कोई भी डिपार्टमेंट का कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो रेगुलर चेकिंग करके इस तरह का गतिविधि को देखे। बिना माइनिंग का रोड पे कोयला नहीं निकल सकता है, ये नियम है। और इसके जरिए आप सरकार का जीएसटी भी खा रहे हैं और माइनिंग का भी पैसा आप खा रहे हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट भी इस मैटर में खामोश है। जो झारखंड सरकार का माइनिंग है, इसको हम खास करके ब्लेम लगाना चाहेंगे, क्योंकि सबको जो है पैसा एक जगह से पहुंच जाता है। अब धनबाद का हम नहीं कहेंगे, लेकिन रामगढ़ हजारीबाग में माइनिंग अफसर जो है वो साइलेंट है।
अब जो मिहिर सर हैं उनको हम कंप्लेंट किए हैं, वो आश्वासन दिए हैं, उनको तो पूरा जानकारी भी नहीं था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग एरिया 1 से लेकर 4 तक में जो भी हो रहा है, तो आप कोयला चोरी, एक जान रहे हैं कि साइकिल से कोयला जाता है, गाड़ी से आदमी कोयला ले जाता है, कोयलरी से चोरी करके। अब भारत सरकार सीआईएसएफ रखा हुआ है बीसीसीएल में, तो सीआईएसएफ को सिर्फ मुंह देखने के लिए रखा हुआ है कि आपको सिर्फ जाना है कोयलरी में, आपको कपड़ा गंदा करना, आके घर से कपड़ा वॉश करना, उससे अलावा आपको और कोई काम नहीं है। कोई चोरी हो, किसी तरह का चोरी नहीं रुकना चाहिए। अब अवैध डिपो भी अवैध है, अवैध माइंस भी अवैध है, अवैध लिंकेज भी अवैध है। कुछ दिन पहले आए थे चेयरमैन साहब एरिया 2, तो उनको भी मैंने इस बारे में लेटर दिया था कि जो अवैध लिंकेज है इसके ऊपर कार्रवाई करिए। चेयरमैन साहब के तरफ से भी आश्वासन मिला कि ठीक है इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस तरह का नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा बात है कि एरिया 1 से लेकर 4 तक जो डीओ उठ रहा है, उसका जो डीओ का उठाव है वो विधायक जी के आदमी करते हैं। आज विधायक जी बनते हैं गरीब का नेता, मतलब एकदम मसीहा का रूप में अवतरित हुए थे, और गलत काम भी उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है। अब वो भी जान रहे हैं कि कोई भी फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री वाला जो है, जो यहाँ से हम लोग के क्षेत्र से कोयला उठा रहा है, वो कोयला लेकर फैक्ट्री में नहीं जा रहा है, वो बनारस और डेहरी के मंडी में बेच रहा है। अभी एक बनारस में एक फैक्ट्री है, उसका नाम है राहुल कुक प्राइवेट लिमिटेड। अब इस फैक्ट्री का मैंने ये फोटो लेकर फैक्ट्री में जाकर, ये दिख रहा होगा, जाकर मैंने ये फोटो खींचा है और फैक्ट्री देखा, तो वहाँ पता चल रहा है कि हमको 10 साल 15 साल से वो फैक्ट्री बंद होगा, घास जमा हुआ है, लेकिन कोयला यहाँ बीसीसीएल दे रहा है उसको। मतलब पेपर पे ही यहाँ पे सारा खेल हो जाता है। मतलब कोई देखने का जिम्मेदारी नहीं रखता है कि ये सही है या गलत है। आपके गोविंदपुर में भी जो फैक्ट्री है उसका भी जांच किया जाना चाहिए, लेकिन बगल में हमको लगता है कि गोविंदपुर से 15 किलोमीटर में बीसीसीएल का भी मेन हेड ऑफिस आता है, कोयला भवन, आपका एसएसपी ऑफिस भी आता है, डीसी ऑफिस भी आता है, और 10 किलोमीटर के रेंज में इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। और ये विधायक जी को भी कहना चाहेंगे कि आप जो कोयला उठा रहे हैं वो कोयला सही है कि नहीं है, इसको प्रमाणित करिए पहले। ये सबसे मतलब पहले हम आपके ऊपर ये ब्लेम कर रहे हैं कि आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संपत्ति के साथ बेईमानी कर रहे हैं उस कोयला को उठाकर। ये विधायक जी के ऊपर मेरा सबसे पहला और बड़ा आरोप है, और इसका जब तक है तब तक विरोध करते रहेंगे। आज सिंडिकेट बन गया। हम लोग यहाँ लड़ाई जब किए कि ऑक्शन में कोई भी कोयला लगाएगा उठाएगा उसको कोई 1 रुपया रंगदारी नहीं देना। हम लोग को भी, हम लोग के आदमी को डीओ दिया गया, कोई 1 रुपया कहीं से कोई रंगदारी नहीं लिया गया, और सबको बोला गया कि आप लोग सब डीओ लगाइए और अपना डीओ खुद उठाइए, आपको किसी नेता या दलाल का जरूरत नहीं है। दूसरा बात है कि ई ऑक्शन में जो डीओ लगता है, तो ये जो लिंकेज वाले एफएसए वाले लोग हैं, तो वो ऑक्शन का रेट भगा देते हैं कि जो गरीब आदमी 50 टन 100 टन डीओ लगाता है तो वो डीओ मतलब उठा ही ना पाए, और जब रेट भागता है तो जो ऑक्शन का रेट होता है उस हिसाब से मंडी में भी रेट मिलता है। तो आप लिंकेज का जो कोयला खरीदे वो कोयला आपको 6000 में 6500 में यहाँ लोड करके मिल गया, और उस कोयला को आप 11000 में मंडी में बेच दिए। ऑक्शन वाला जो है वो बिडिंग करके आपको 9000 9500 में कोयला खरीद रहा है। अब 1500 रुपया आप उसमें गाड़ी का भाड़ा जोड़ दीजिए, 1300 या 1500। अब आप मंडी में जाइएगा तो आपको 100 रुपया भी नहीं बच रहा है। मतलब घर से भी हो सकता है कि 400-500 रुपया घाटा चला जाए। मतलब ऑक्शन वाला जाएगा कहाँ? रोड सेल में जो फायदा, मान लीजिए कि आप लिंकेज के जरिए जो उठा रहे हैं, मेरा तो मानना है कि पूरा बीसीसीएल से लिंकेज बंद कर दीजिए। अगर किसी भी फैक्ट्री को कोयला चाहिए तो वो ऑक्शन के तहत आके ले, और अगर ऐसे ही ऑक्शन में अगर रेट भागते रहा, लिंकेज वाले लोग भी ऑक्शन में इन्वॉल्व होकर अगर रेट बढ़ा दे रहे हैं तो उसका भी इंक्वायरी होना चाहिए।
अभी नए नए सीएमडी साहब आए हैं, उनसे भी जाकर मिलेंगे, इस मैटर पे बात करेंगे सीएमडी साहब से कि इस पर कार्रवाई कैसे होगा। पीएम प्रसाद सर थे तो उनको भी जाकर हम स्पष्ट रूप से सारा जानकारी दिए, पेपर एविडेंस दिए कि इस तरह का हो रहा है। सीएमडी साहब भी आश्वासन दिए कि नहीं, इसमें हम कार्रवाई करवाते हैं, एक आश्वासन था सिर्फ। तो आज के समय में हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आज हम लोग झारखंड में रहते हैं और झारखंड का जो संपत्ति है मतलब लूट के कहाँ जा रहा है किसी को इस पर कोई मतलब चिंता नहीं है। आज हम लोग के यहाँ जो कोयला चोरी हो रहा है तो स्थानीय लोग इसका खुल के विरोध नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय लोग को आगे आना चाहिए कि कोयला चोरी पे रोक लगाएं। आपका संपत्ति है, अगर मान लीजिए कि वो टैक्स देंगे अगर ऑक्शन में डीओ लगाकर, तो वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास ही जाएगा और वो पैसा घूमकर आप ही के पास आएगा। और जो लोग कोयला डायरेक्ट चोरी कर रहे हैं ये तीनों मतलब मेथड पे आते हुए, तो वो पैसा कहीं भी किसी के पास आने वाला नहीं है। आज हम लोग का देश में बात होता है कि इतना 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, मतलब वही न्यूज जो होता है साल भर चलते रहता है। नीरव मोदी का बात होता है, बहुत सारा चीज का जो पैसा लेके जो भागे हैं उनका बात होता है, लोन लेके जो कर्जा में देश को डुबा के चल गए उसका बात होता है। लेकिन ये मान लीजिए कि अगर 4 लोग हैं जो पैसा लेकर, देश का पैसा लोन लेकर जो भाग गए हैं, हर महीना उतना पैसा यहाँ का लोग कमाता है 2 नंबर में। जितना पैसा पूरा देश में कहा जाता है कि व्यवसायी जो बड़े बड़े हैं वो पैसा लेकर लोन लेकर भाग गए हैं, वो झारखंड के धनबाद से सिर्फ हर महीना उतना पैसा जाता है, वो भी 2 नंबर के रूप में। तो केंद्र सरकार का इसके ऊपर कोई नजर है नहीं, राज्य सरकार का भी इसके ऊपर कोई नजर नहीं है। हम कई बार शिकायत किए, हम भी जो सरकार है हेमंत सरकार उसके समर्थक हैं, हम भी कांग्रेस में हैं। तो ये बात हम कांग्रेस में रहने के नाते भी उठा रहे हैं कि मतलब मेरा सरकार है, हम अपना सरकार पे भी सवाल उठाएंगे अगर वो गलत करेगा तो। आज सरकार को भी लिख के दिया गया है, केंद्र सरकार को भी लिख के दिया है, एक नहीं 10-10 लेटर हमको लगता है कि 6 महीने में हम बीच का गैप करके दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। आज सोचने का जरूर कैसे ये देश बचेगा और इस देश का पैसा कैसे बचेगा। जो धनबाद जिला, जैसे कि धनबाद जिला से पूरा देश का अर्थव्यवस्था जो होता है वो डिपेंड करता है, एक अंग हिस्सा है धनबाद जिला का जो अर्थव्यवस्था, यहाँ से जो पैसा जाता है। लेकिन यहाँ से जो कोयला चोर पैसा लेकर जा रहे हैं तो वो तो देश का हिस्सेदारी में नहीं गया, वो तो एक मतलब कोई जो गिना चुना आदमी है उसके पास पैसा चला गया और वो आगे बढ़ते चला जा रहा है, और यहाँ का जो स्थानीय लोग है उसको हमेशा दबा कुचला बना के रखा जा रहा है। आज बेरोजगारी का भी समस्या है यहाँ पे हम लोग के धनबाद जिला में, खास करके जो मान लीजिए कि इतना बड़ा कोयला का नगरी है और यहाँ का लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, माचिस भर का कमरा में रहना हो रहा है सबका, और यहाँ अपना घर, अपना जमीन, अपना संपत्ति, यहाँ से लोग बाहर के पैसा कमा रहे हैं और यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आवाज सबको एक रहकर बुलंद करना होगा कि यहाँ का लोग पहले कुछ करेगा, उसके बाद कोई बाहर का लोग कोई कुछ करेगा। सबसे पहले आपको झारखंड के लोगों को, धनबाद के लोगों को प्राथमिकता देना होगा, उसके बाद कोई जाकर बाहर में काम करेगा। आज ऑक्शन में कोयला लगाइए, आप कोयला उठाइए, जो रेट बढ़ा रहा है उसका कोयला एकदम रोकिए। ये मेरा आप लोगों से विनती है कि आप लोग को साथ देकर और इस झारखंड और इस धनबाद के संपत्ति को आपको बचाना होगा जो खुलेआम लूट रहा है आज के डेट में। अगर नहीं विश्वास होता है तो आप किसी भी जगह पर जाकर विरोध कर लीजिए, किसी भी अधिकारी को आप फोन कर लीजिए, आप कोई एक्शन करने वाला नहीं है। मौका सबके पास है, सब कोई देख सकता है ये चीज करके। आज हम ही नहीं है जो करके इस तरह, आज बहुत सारा दुश्मनी भी पला गया है इस मैटर पे। बहुत लोग हैं जो पीछे भी पड़ा हुआ है कि हम इसमें क्यों इस तरह का बात बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं अपना संपत्ति के लिए, ये हम लोग का संपत्ति है जो लूट के लोग ले जा रहे हैं। आज बीसीसीएल मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट भी जान रहा है कि क्या इस जगह पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है।
और हमारे जो बाघमारा के विधायक हैं डुलू महतो जी, उनको भी एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप लिंकेज का 2 नंबर कोयला यहाँ से उठवा रहे हैं तो आप भी गुनाहगार हैं, उस चोर के साथ आप भी सबसे बड़े चोर हैं। एरिया 1 से लेकर 4 तक जो 850 रुपये टन का लिफ्टिंग जाता है तो इसीलिए जाता है कि ये कोयला 2 नंबर है। हम यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, कोयला उठेगा, आपका कोयला उठ के जाएगा। आज हम लोग का जो बाघमारा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ जो अवैध काम होता है, अगर उसका पैसा ईमानदारी से अगर निकाल के रख दिया जाए तो पूरा विधानसभा में कहीं से भी बाहरी फंड, झारखंड सरकार के भी फंड का जरूरत नहीं पड़ेगा और सबसे विकसित जगह ये बाघमारा विधानसभा अपना होगा। इस पर ध्यान देने की जरूरत है और लोकल में जो भी लोग हैं, जो जिनका अधिकार है यहाँ पे, उनको गोलबंदी करने का जरूरत है। और सबको जो इस अवैध धंधे में जो लोग भी संलिप्त हैं, चाहे वो हमारे कांग्रेस पार्टी के ही क्यों ना हो, उनका पुरजोर विरोध करिए। किसी तरह का अवैध कारोबार अपने क्षेत्र में मत होने दीजिए, इससे नुकसान आपको ही हो रहा है और किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। बाघमारा से बाहर जाइएगा सबको फायदा हो रहा है, लेकिन बाघमारा के अंदर में आइएगा तो भिखमंगाई का स्थिति आ गया है। किसी को कहीं से कोई 2 पैसा का रोजगार नहीं है, सब एक दूसरे का मुंह ताकता है रोजगार के मुद्दा पे। आज यहाँ हम लोग के आउटसोर्सिंग कंपनी आया है, तो आउटसोर्सिंग कंपनी में आप आंदोलन करिए, साल भर 6 महीना 1.5 साल आंदोलन करिए, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी आपको काम नहीं देगा। आप यहाँ से भी बंगाल चले जाइए, बंगाल में कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी है, सबसे पहले वो लोकल लोगों को मिला के रखता है और खुशहाली से चलता है। तो हम लोग के झारखंड में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? ग्रामीण स्तर पे भी चढ़ाई करिए आउटसोर्सिंग पे, और जो आप अपना सामाजिक स्तर पे भी आप आउटसोर्सिंग पे आवाज़ अपना बुलंद करिए, एकता बनाए रखिए। झारखंड एकता से ही बना है, तो इसीलिए हर स्टेप पे आपको एकता बनाकर ही आगे अपने लिए फाइट करना पड़ेगा। कोई आपके लिए कुछ करके नहीं जाएगा, आपको खुद करना है। और ख़ास करके ये जो हम लोग का संपत्ति, कोयला के रूप में जो संपत्ति हम लोग का जो लूटा जा रहा है, उसके ऊपर सबको एक होकर गोलबंदी करने का जरूरत है। धन्यवाद।